सब्सक्राइब कीजिए जीएनएस इंग्लिश चैनल को और इस बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए सबसे पहले मेरी वीडियो देखने के लिए। हेलो ईच एंड एवरीवन, आई डीएन सरस्वती, वेलकम टू डीएनएस इंग्लिश चैनल। आज का वीडियो बहुत ही जबरदस्त आपके लिए होने जा रहा है। आज जो पर्टिकुलर जो वर्ब है, जैसे कि आप जानते हैं कि वर्ब इज एन एक्शन वर्ड, जिसे किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे हम वर्ब कहते हैं। तो पर्टिकुलर जो वर्ब है, आज मैं डू के बारे में इंटरप्रिटेशन करने जा रहा हूं। बहुत ही साइंटिफिक और मैथमेटिकल मेरा अप्रोच है। तो आप देखेंगे कि डू का प्रयोग कैसे करते हैं। डू करना होता है, इसका मतलब जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है प्रेजेंट टेंस, ठीक है। तो यह प्लूरल माना जाता है, ठीक है। इसे हम लेक्सिकल फॉर्म भी कहते हैं, डिक्शनरी फॉर्म भी बोलते हैं। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सिंपल प्रेजेंट प्लूरल फॉर्म होता है। इसका पास्ट होता है डिड, डू डिड, और थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल डन होता है, ठीक है। तो यह जो डू है यह ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब भी है। यह सेंटेंस पर जबरदस्त एम्फेसिस भी डालता है और जो पुनरावृत्ति रिपीटेशन को भी रोकता है। तो इसके बहुत सारे यूज है। यह नेगेटिव में भी आता है, इंट्रोगेटिव भी हम सेंटेंस इसके द्वारा हम बनाते हैं। तो चलो, और इसके द्वारा क्वेश्चन टैग का भी फॉर्मेशन होता है। ये तो हम बिगिनिंग करते हैं। तो डू फर्स्ट सेंटेंस है, आई डिडेंट डू इट। यहाँ जो डिडेंट यहाँ डिड है, यह ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ डू ऑलरेडी प्रिंसिपल वर्ब है। तो आई डिडेंट डू इट, मैंने इसे नहीं किया, ठीक है। अब यहाँ आप देखो, ही डिड दिस जॉब, उसने यह काम किया। तो डिड यहाँ पर प्रिंसिपल वर्ब है, मुख्य क्रिया है ये, ठीक है। ही डिड दिस जॉब वेल, तो उन्होंने इस जॉब को बहुत अच्छे ढंग से किया, अच्छा किया। अब हम देखते हैं कि ही डजंट प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेलता है। अब जानते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में जिस क्रिया में ता है, ती है, तेहे लगा होता है, वहां नेगेटिव में वो हम जैसे वह क्रिकेट नहीं खेलता है तो ही डजंट प्ले क्रिकेट होता है। ऐसा मत लिख देना, मत लिखना कि ही प्लेज नो क्रिकेट, ठीक है, तो गलत है। तो डजंट लगता है, ठीक है। नेगेटिव में वी डोंट प्ले फुटबॉल, तो डजंट लगता है कहां पर, नेगेटिव में थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ। आप लर्न करें बाय हार्ट इसे, ठीक है। अगर आप बिगनर से इंग्लिश लैंग्वेज का, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो है ये। तो वी डोंट प्ले फुटबॉल, हम लोग फुटबॉल नहीं खेलते हैं। तो डज का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ओनली होता है, ठीक है। एवरी टॉम एंड डिक एंड हैरी, जो थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, एवरी लल्लू एंड पंजू जिसे आप बोलते हैं, उसके साथ हम डज का यूज करते हैं। और डू का प्रयोग कहाँ होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन के साथ और थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर के साथ होता है, ठीक है दोस्तों। इसे लर्न करना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम देखें कि इसे हम क्वेश्चन भी बनाते हैं। जैसे तुम चाय पीते हो, यू टेक टी, यू सिप टी, यू क्वाफ टी, यू हैव टी, बहुत सारे इंग्लिश हैं इनके। तो जब हम इसका क्वेश्चन बनाएंगे तो डू यू टेक टी, क्या तुम चाय पीते हो। अब देखो कि आपका जो एसेंट ऐसा ही होना चाहिए, डू यू टेक टी, क्या तुम चाय पीते हो। तो यह क्वेश्चन भी बना रहा है। डज राम वर्क वेरी हार्ड, क्या राम बहुत मेहनत करता है, ठीक है। तो डू यू नो हाउ टू स्विम, क्या तुम जानते हो, क्या तुम तैरना जानते हो। तो हाउ टू स्विम आ गया कि कोई आर्ट है, कोई कला है, कोई अच्छा परफॉर्मेंस आप कर रहे हैं, वो आर्ट है, कला है, एक हुनर है, तो वहां हाउ टू स्विम आता है। डू यू नो हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करना जानते हो। तो इस तरह से बहुत सारे हैं। आप देखेंगे ही डज कम टू सी मी एवरी डे। अब यहाँ बेटे देखो कि डू डज का प्रयोग किस तरह से होता है। यह एम्फेटिकल सेंटेंस में यूज होता है। भाई एम्फेटिकल सेंटेंस क्या है, आपने कभी जाना। तो
जो डू डज होता है वर्ब से पहले अगर हम लगाते हैं, याद रखो डू डज का प्रयोग वर्ब से पहले लगाओगे तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आएगा, ठीक है, या एम्फेसिस डालता है, रिइंफोर्समेंट करता है स्टेटमेंट को। ध्यान से देखेंगे, ही डज कम टू सी मी एवरी डे, वह प्रत्येक दिन मुझसे मिलने जरूर आता है, वह मुझसे प्रत्येक दिन मिलने जरूर आता है, ही डज कम टू सी मी एवरी डे। ठीक है, इस तरह से आप बहुत सेंटेंस बना सकते हैं। आई डू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह अवश्य उठता हूं, मैं सुबह जरूर उठता हूं, या यूं भी आप कह सकते हैं मैं सुबह उठता ही तो हूं। इसका मतलब क्या है कि सेंटेंस पर एम्फेसिस डाला जा रहा है, हम जोर डालते हैं, तो इसलिए यहां पर डू का प्रयोग होता है। आई डिड राइट अ लेटर टू हिम, मैं उसे पत्र लिखता तो ही था, यानी मैं उसे पत्र जरूर लिखता था, लेटर जरूर लिखता था। तो आपने देखा कि डू और डज का प्रयोग क्या होता है कि एम्फेसिस डालता है, सेंटेंस पर जोर डालता है, या वर्ब के पहले लगता है। ध्यान देंगे, ठीक है। इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस खुद अब बनाना सीखो, ठीक है। यह वीडियो आपके लिए स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत ही जबरदस्त वीडियो है, ठीक है। डू हेल्प द पुअर, क्या मत हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो। डू हेल्प द पुअर, वर्ब से पहले हमने डू लगाया, ठीक है। तो इसका मतलब है जो गरीबों की सहायता जरूर करो, ठीक है। तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है दोस्तों। आप जानते हो कि इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसे हम कमांड भी बोलते हैं, ठीक है। जिसे रिक्वेस्ट का बोध हो, ऑर्डर का बोध हो, वही इंपेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो डू हेल्प द पुअर, ठीक है। तो इस तरह से आप कितने सेंटेंस बना सकते हो, ठीक है। तो आप बहुत सेंटेंस बना सकते हो, ठीक है। डू हेल्प द बेगर, यानी गरीबों यानी भिखारियों की सहायता करो, ठीक है। डू हेल्प द डेस्टिट्यूट्स, मतलब जो गरीब आदमी हैं उनकी सहायता करो, ठीक है। तो इस तरह से आप डू का प्रयोग करते हैं। अब आगे आप देखेंगे कि ही डज नथिंग बट लाफ, ये भी सेंटेंस पर जबरदस्त एम्फेसिस डाल रहा है, एम्फेसिस है। ही डज नथिंग बट लाफ, वह हंसने के अलावा कुछ नहीं करता है, यानी वह हंसता ही रहता है, ठीक है। वह हंसता ही रहता है। हो सकता है कि वह मैड पर्सन हो, लेकिन हंसना जो सेहत के लिए बहुत अच्छी बात है। लाफ्टर इज ए टॉनिक फॉर द हेल्थ, फॉर हेल्थ, लाफ्टर इज टॉनिक फॉर हेल्थ। तो यानी जो हंसना स्वास्थ्य के लिए टॉनिक है। तो ये हम नहीं कह सकते कि जो हमेशा हंसता रहता है वह पागल हो। तो मेरा जो मकसद है एम्फेसिस सेंटेंस आपको समझाना है। ही डज नथिंग बट लाफ, यानी वह हंसता ही रहता है। मैं और देता हूं, ही डज नथिंग बट राइट, वह लिखता ही रहता है, यानी लिखने का काम उनका जारी रहता है। ये कांस्टेंट एंड कंटिन्यूअस सेक्शन होता है, ठीक है। फ्रेंड्स, अगर समझ में आ गया हो तो मैं 2-4 और एग्जांपल देके क्लियर करता हूं। ही डज नथिंग बट वीप, वह रोता ही रहता है, यानी रोने का काम उसका कंटिन्यूअस एंड कॉन्स्टेंटली वह जारी रहता है। आई डू नथिंग बट टीच, मैं पढ़ाता ही रहता हूं, मैं प्रोफेशनली टीचर हूं, मेरा जॉब है पढ़ाना, तो इसलिए एम्फेसिस डाला जा रहा है। आई डू नथिंग बट टीच, ठीक है। तो बिल्कुल क्लियर है। ही डज नथिंग बट प्ले, वह खेलता ही रहता है, ठीक है गाइज। तो इस तरह से आप देखेंगे कि बहुत सारे आप सेंटेंस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ही डिड गो होम डिस्पाइट हैवी रेनफॉल, भारी वर्षा के बावजूद वह घर गया ही। या यहाँ पर हम देखते हैं कि डिड एम्फेसिस डाल रहा है, ठीक है। डिस्पाइट का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, डिस्पाइट इन स्पाइट ऑफ के बावजूद। डिस्पाइट क्या है कि कंजंक्शन है। कंजंक्शन के बारे में मैंने आपको पहले भी मैंने इंटरप्रिटेशन किया था, बहुत ही जबरदस्त साइंटिफिक अप्रोच था मेरा। डिस्पाइट इन स्पाइट ऑफ होता है के बावजूद भी, यानी भारी वर्षा के बावजूद भी वह घर गया ही। तो क्लियर है। तो यहां हम देखते हैं कि जो मुख्य क्रिया है यानी प्रिंसिपल वर्ब गो है, उसके पहले पास्ट टेंस में डिड आया है। तो क्लियर है गाइज। यह ही डिड गो होम डिस्पाइट हेवी रेनफॉल। तो इस तरह से
आप बहुत सारे सेंटेंस खुद फॉर्मेशन करना सीखो। ठीक है, वह हंसता ही रहता था, ठीक है, या वह हंसता ही था, तो हम देखते हैं कि ही डिड नथिंग बट लाफ, ठीक है, वह हंसता ही रहता था। ठीक है, तो इस तरह से आप बहुत सेंटेंस फॉर्मेशन करेंगे दोस्त। आप मन से पढ़ना है। सबसे पहले इसके लिए आपको क्या करना है, मेक द कंसंट्रेशन ऑफ योर माइंड योर हैबिट, अपने मन का कंसंट्रेशन करो। ठीक है, बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। इसके लिए मेरा जो वीडियो है देखने से पहले आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा। ठीक है, मेरा वीडियो बहुत एडवांस लेवल का मैं बनाता हूं। याद रखो कि आप जूनियर क्लासेस के भी हो और तो उसमें भी आपको बहुत ही बेनिफिट एडवांटेजेस है, और सीनियर का हो तो और भी एडवांटेजेस है ही। अब आप देखो कि डू का में विशेष जो स्पेशल यूज करने बताया जा रहा हो जितना संभव हो सकता है। ठीक है, मैंने यह वीडियो आपके लिए तैयार की है। तो जो आप देखेंगे कि क्वेश्चन टैग में भी मतलब डू का प्रयोग होता है। ठीक है, यू टेक टी, कॉमा है, डोंट यू, ये क्वेश्चन टैग है। क्वेश्चन टैग का कभी नाम सुना है? क्वेश्चन भी है इसमें। तो को जो यू टेक टी, डोंट यू, तुम चाय पीते हो ना। अब देखते हैं कि ये क्वेश्चन एम्फेसिस इस पर भी दिया जा रहा है। ठीक है, तो यू गो होम, डोंट यू, तुम घर जाते हो ना। तो ठीक है, अब कैसे आप समझोगे? तो देखो यू टेक टी, देख रहे हो आप, यू टेक टी, यहां पर ये प्लस है, पॉजिटिव सेंटेंस है। याद रखो कि जो स्टेटमेंट है, ठीक है, ये स्टेटमेंट बोलते हैं, दो तरह के स्टेटमेंट होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो ये अगर स्टेटमेंट है यानी जो असर्टिव सेंटेंस, अगर असर्टिव सेंटेंस के दो भेद होते हैं, यानी अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। तो यह जो मुख्य जो कथन है यह क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो जो टैग होगा, ठीक है, वह नेगेटिव में होगा। ठीक है, यू टेक टी, डोंट यू, तुम चाय पीते हो ना। अब ये डोंट यू क्यों आया? तो यहां हम देखते हैं कि टेक है जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। ठीक है, ये प्लूरल है, इसीलिए मतलब टेक नेगेटिव में प्लूरल में आया, डोंट यू, डू हमने लगाया। तो प्लस अगर है स्टेटमेंट है तो जो क्वेश्चन टैग या नेगेटिव में बनेगा। ठीक है, ध्यान रखना, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। मैं डू का जो स्पेशल यूज करने जा रहा हूं मैं, और दिल थाम के आपको देखना है। ठीक है, अब जो नेगेटिव में देखो, जो अगर स्टेटमेंट अगर नेगेटिव में है यानी माइनस में है, ठीक है, तो यू डोंट टेक टी, डू यू, क्या मतलब है दोस्त? तुम चाय नहीं पीते हो ना। देखो दोनों में क्या अंतर है, तुम चाय नहीं पीते हो ना, डू यू, तो यू डोंट टेक टी, डू यू। अब ये देखो जो स्टेटमेंट यहां पर माइनस में है, तो ये क्वेश्चन टैग क्या होगा बेटे, यह पॉजिटिव में होगा। और जो मुख्य क्रिया प्रिंसिपल वर्ब क्या है, प्लूरल है, तो इसीलिए टैग भी ये प्लूरल में होगा। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी, काफी यूजफुल जो वीडियो है, आप इसे दिल थाम के देखते रहो। अब क्या देखना है, ही वेंट होम, डिडंट ही। तो अब देखो कि वेंट क्या है, पास्ट टेंस है। ठीक है, गो का जो सेकेंड फॉर्म होता है वह वेंट होता है। ठीक है, तो वह घर गया ही तो था, या वर्क नहीं, वह घर गया था ना, वह घर गया था ना। जो अब जो क्वेश्चन टैग है उसका हिंदी में अनुवाद मैंने बहुत मेहनत करके की है, जो आम आदमी नहीं कर सकते हैं, मोस्टली नहीं जानते हैं। थरली एंड मेटिकुलसली वो इंग्लिश के और प्रॉपरली वो हिंदी के स्कॉलर नहीं है, तो बड़ा मुश्किल काम होता है। ठीक है, जो हिंदी मीडियम में टीच करना, मैं इसे ट्रांसलेट करके भी बताने जा रहा हूँ। ही वेंट होम, डिडंट ही, वह घर गया था ना, वह घर गया था ना। ठीक है, उसी प्रकार हम देखते हैं, देखो यू रोट, WROT, you wrote a letter, कॉमा,
तो डिडंट यू, क्वेश्चन मार्क। तुमने पत्र लिखा था ना, तो तुमने पत्र लिखा था ना, तो यू रोट ए लेटर, डिडंट यू। ठीक है, तो इस तरह से वह स्कूल गया था ना, ही वेंट टू स्कूल, डिडंट ही। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप टैग बना सकते हैं। मेरा जो आज पर्टिकुलर फोकस है डू वर्ब, ठीक है, तो डू के अनुसार होता है। अब देखो कि ऐसे भी कुछ हैं, अवॉइड द रिपीटिशन। सेंटेंस में एक ही वर्ड को बार बार हम रिपीट करते हैं तो एब्सर्डिटी आ जाती है, उसमें फैलेसी आ जाती है, यानी जो गलती हो जाती है और सुनने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो अब नेक्स्ट देखेंगे आप, डू यू नो हिम, क्या आप उसे जानते हैं? तो डू तो ऑलरेडी ये इंट्रोगेटिव है, ऑलरेडी हमने इनके बारे में इंट्रोडक्शन मैंने किया है। लेकिन जो जैसे डू यू नो हिम, तो यस आई डू। अगर कोई पूछे आपको डू यू नो हिम, यस आई डू। ठीक है, हाँ, इसका मतलब है कि हाँ मैं उसे जानता हूं। जो देखो बेटे, जो एंशिएंट, जो ट्रेडिशनल, जो ग्रामेरियन थे, बहुत पहले जो ग्रामर की बुकें लिखी जाती थी उसमें यही होता था, यस आई नो हिम। लेकिन जो इंग्लिश जो लैंग्वेज है वह मॉडर्न लैंग्वेज है। आप जानकर हैरत अंगेज हो जाएंगे कि नए नए शब्द, मतलब एवरीडे जो इस लैंग्वेज में क्या होते हैं, तो इन्वेंशन होते रहते हैं, नए नए वर्ड। जो बड़े बड़े नियोलॉजिस्ट हैं, नियोलॉजिस्ट क्या होता है कि वह भाषा का ऐसा विद्वान जो नए वर्ड का फॉर्मेशन करता है, रिसर्च स्कॉलर होता है, रिसर्च करता है, इन्वेंशन नहीं, हम कहेंगे कि रिसर्च करता है। और जो लेक्सिकोग्राफी में, डिक्शनरी में वह ऐड करता है। ठीक है, तो बहुत सारे बेस्ट डिक्शनरी हैं, एस हॉर्नबी का ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है, तो चेम्बर्स का है, अमेरिकन डिक्शनरी है। तो इन सब में आप एडवांस नॉलेज गेन कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। तो क्या है बेटा, जो भाषा जो बहता नीर के समान है, इसमें जैसे हम देखते हैं कि जो नदी है, जो अपना जो करंट, अपनी जो डायरेक्शन चेंज करके इधर यह चली जाती है, ऐसे ही यह लैंग्वेज है, वर्ड्स के भी मीनिंग चेंज होते रहते हैं। 17वीं सेंचुरी में फैमिली का अर्थ क्या होता था, नौकर। लेकिन आज जो हम देखते हैं कि आज मॉडर्न इंग्लिश में, आज के परिप्रेक्ष्य में जो फैमिली का अर्थ परिवार होता है। तो ये काफी चेंजेबल शब्द जो लैंग्वेज हैं। ठीक है, नए नए वर्ड आते रहते हैं। तो कहने का मेरा मतलब है कि डू यू नो हिम, क्या आप उसे जानते हैं? तो ऐसे मत बोलना आंसर में कि यस आई नो हिम, हाँ मैं उसे जानता हूं। लेकिन जो मॉडर्न ग्रामेरियन है, ठीक है, अवॉइड द रिपीटिशन, उन्होंने इसका यूज किया यस आई डू। ठीक है, डिड यू गो होम, क्या आप घर गए थे? डिड यू गो होम, क्या आप घर गए थे? तो आप क्या बोलेंगे, यस आई डिड, हाँ मैं घर गया था। ठीक है, यस अगर आप नेगेटिव में कहेंगे तो नो आई डिडंट। ठीक है, इसी से काम चल जाएगा। ठीक है, और अगर आप कहेंगे यस आई वेंट होम, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपको इंग्लिश आती ही नहीं है। ठीक है, अभी भी आप लकीर के फकीर बने हुए हैं। ठीक है, आप देखते हैं कि काफी परिवर्तन हुआ है। जो भाषा चेंज का नाम है, अल्टरेशन का नाम है, ट्रांसमोग्रिफिकेशन का नाम है, विसिट्यूड है, इसमें बहुत परिवर्तन आते जा रहे हैं। लेकिन आप रटी रटाई बात जो पहले जो इंग्लिश लिखी गई थी 100 वर्ष पहले, उसी पर आप चलेंगे। बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं कि वो रिसर्च नहीं करते। जो न्यू बुक्स जो लंदन से एडिट होकर, जो पब्लिशिंग होकर के यहाँ बुक्स आती हैं, उसे नहीं देखते और ट्रेडिशनल ग्रामेरियन के अनुसार वही के वही पढ़ाते रहते हैं। लेकिन यह दोस्तों ये भी उचित नहीं है। आप जो नई नई बुक्स पढ़ो, बुक्स किसकी पढ़ो? तो जो फॉरेन राइटर्स है, ठीक है, जो ब्रिटिश राइटर्स है, एस हॉर्नबी का पढ़ो।
बहुत आनंद आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको अपना इंग्लिश इंप्रूवमेंट करना है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सेकेंड टॉपिक मैं ले रहा हूं। ठीक है, इसमें भी क्या है कि हम जो काफी शॉर्ट में इसका हम कैसे यूज करेंगे, कोई भी स्टेटमेंट है, कोई भी कथन है, तो इसके लिए भी देखो, शी सिंग्स वेल एंड सो डज हर सिस्टर। अब शी सिंग्स वेल है, यह थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो शी सिंग्स वेल, इसीलिए इसके बदले, सिंग्स के बदले यहाँ डज का यूज हुआ है, ध्यान रखेंगे आप। शी सिंग्स वेल एंड सो डज हर सिस्टर, वह अच्छी गाती है और उसकी बहन भी। ठीक है, याद रखेंगे, वह अच्छी गाती है और उसकी बहन भी अच्छी गाती है। ठीक है, ही प्लेड क्रिकेट वेल एंड सो डिड आई। अब इसी का जो आप पास्ट टेंस देखेंगे कि ही प्लेड क्रिकेट, जो करेक्ट साउंड है क्रिकेट नहीं होता, मैं आपको बता देना चाहता हूँ क्रिकेट। ठीक है, लेकिन फिर भी लोग बोलते हैं, कोई बात नहीं। तो ही प्लेड क्रिकेट वेल एंड सो डिड आई, उसने क्रिकेट अच्छा खेला और मैं भी। तो देखोगे कि यहाँ प्ले क्या है, प्ले ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, मैं स्पेशल फोकस कर रहा हूँ। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इसका फॉर्मेट है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव वर्ब है, ध्यान रखना। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब जैसे ही प्लेड क्रिकेट, उसने क्रिकेट खेला। व्हाट डिड ही प्ले, ही प्लेड क्रिकेट, तो उसने क्रिकेट खेला। तो जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है, द वर्ब व्हिच कंटेन्स एन ऑब्जेक्ट इज दैट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है कि जिसमें क्या हो, ऑब्जेक्ट हो। देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट की संभावना भी हो, वह ट्रांजिटिव वर्ब है। ही सिंग्स वेल, वह अच्छी गाती है। ठीक है, सीता सिंग्स ए सॉन्ग, व्हाट डज सीता सिंग, तो सीता सिंग्स ए सॉन्ग, सीता गीत गाती है। ठीक है, तो यहाँ जो सिंग है यह ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, तो ट्रांजिटिव वर्ब का जो पैटर्न मैंने आपको समझा दिया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। सब्जेक्ट क्या होता है, आप कहोगे कि एस प्लस वी प्लस ओ ऑब्जेक्ट, तो परफॉर्मर ऑफ एनी एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। जो काम करे, ठीक है, परफॉर्म करता है किसी एक्शन को, वह सब्जेक्ट होता है। ठीक है, और वर्ब के बारे में मैंने बता दिया। ऑब्जेक्ट तो जानती हो, जिस पर काम का फल पड़ता है। ठीक है, जैसे आई ईट अ मैंगो। ठीक है, तो आई सब्जेक्ट हो गया, इट है ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, और जो मैंगो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से आप समझो ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, तो ट्रांजिटिव जो वर्ब है, ठीक है, अपोजिट इंट्रांजिटिव वर्ब है। मैं समझा देना तो चाहता हूं कि इंट्रांजिटिव वर्ब है, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। बटे ध्यान से सुनना है, किसी बुक में ये जो फैक्ट नहीं मिलेगा। मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ इंग्लिश भाषा का, मैंने बहुत 30 साल हो गया मुझे टीचिंग करते हुए। तो मैं अपनी जो एक्सपीरियंस है, जो हमारी सूझबूझ है, वो मैं आपको दे रहा हूं। मैं कोई पैसे नहीं ले रहा हूं आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप वीडियो को जरूर देखते रहो, तभी कुछ सीख पाओगे, अदरवाइज आप नहीं सीख पाओगे। तो इंट्रांजिटिव वर्ब है कि देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जिसमें क्या हो कि ऑब्जेक्ट की संभावना नहीं हो। जैसे हम कहेंगे कि वह सोता है। ठीक है, ही स्लीप्स। ठीक है, तो इसमें कर्म नहीं आ रहा है, क्या सोता है, कोई जवाब नहीं आ रहा है। ही स्लीप्स। ही लाफ्स लाउडली, वह जोर से हंसता है, क्या हंसता है। ठीक है, व्हाट डज ही लाइफ, व्हाट डज ही लाफ। तो कोई भी जो सेटिस्फैक्ट्री, कोई भी लॉजिकल, जो मीनिंगफुल सेंस नहीं आता है, इसीलिए इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो जैसे लाफ है, वीप है, स्लीप है, रन है, वॉक है, ये सारे इंट्रांजिटिव वर्ब हैं। क्यों है दोस्तों कि इसमें क्या है, जो कर्म की संभावना नहीं है। तो जो इंट्रांजिटिव वर्ब है,
आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से यह आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसे आप लर्न कर लेंगे। जो ये डू जो है यह प्रिंसिपल वर्ब है और कहीं भी यह ऑक्सिलरी वर्ब है। तो इस तरह से मैंने बेटर जो इंटरप्रिटेशन किया है, इस तरह से आप बार बार अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें। आप जानते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जो प्रैक्टिस है आदमी को पूर्ण बनाता है, ठीक है। जो आप प्रैक्टिस करते रहो। रीड वंस, एक बार इसे पढ़ो। रीड वंस, राइट ट्वाइस, उसे 2 बार लिखो। एंड थिंक थ्राइस, और 3 बार इसे चिंतन मनन करना है, सोचना है। तो देखो कि आप कैसे नहीं स्कॉलर बन सकते हो, कैसे नहीं इंग्लिश लैंग्वेज का पॉलिहिस्टर बन सकते हो, लेक्सिकोग्राफर नहीं बन सकते हो, ग्रामेरियन नहीं बन सकते हो। ये जो हमारा जो बेसिक जो फॉर्मूला है, ठीक है, जो आप किस तरह से अपना मेमोरी पावर इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो आपको कंसंट्रेशन करते रहना है, हमेशा पॉजिटिव थॉट रखना है। और जो नेगेटिव, ट्यून आउट द नेगेटिव पीपल। जो व्यक्ति नेगेटिव है उसे बहिष्कार करो, बॉयकॉट कर दो अपने लाइफ से, ठीक है, अपने मन से उसको, चाहे कोई भी हो, चाहे आपका वो रिलेटिव्स हो या कोई फ्रेंड हो, ऐसे नेगेटिव लोगों से दूर रहो। वह आपके टांग खींचेंगे ही, वह आपको मेंटली डिस्टर्ब करेंगे। ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है। तो गाइज ये आपको ध्यान रखना है और हमेशा जो पॉजिटिव रहना है, ठीक है, ठीक है। हमेशा जो इंकरेजियस रहो, ठीक है, बोल्ड रहो, एक्टिव रहो, अलर्ट रहो, तभी आप लर्न कर पाओगे, सीख पाओगे। आप जानते हो कि यह दुनिया क्या है या वर्ल्ड क्या है, यह नेगेटिव है। जो आपको 80% जो पीपल है आपके अंदर इंसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स डालेंगे, आपको हीन भावना का शिकार बना देंगे, ठीक है। लेकिन जो कुछ 20% पीपल है वो आपको हमेशा जो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे, ठीक है। आपके जीवन में वह इस तरह से एम्ब्रोजिया लेकर आएंगे, नेक्टर लेकर आएंगे, ठीक है। वो आपको रसास्वादन कराएंगे, आपके जीवन को बेटर एंड बेटर इंप्रूवमेंट करेंगे। तो अलोन इज बेटर देन ए बैड कंपनी। तो कहते हैं कि बुरी संगति से अकेला भला। आप अकेले रहो वह ज्यादा अच्छा है, लेकिन जो दुष्ट लोग हैं, जो कोबरा हैं, जो आपको कैरियर को और कैरेक्टर को भी रूइन करने पर लगे हैं, बर्बाद करने पर लगे हैं, उससे आपको दूर ही रहना है। आप जानते हो कि आपके अंदर अगर कॉन्फिडेंस है, ठीक है, तो नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। तो आप कॉन्फिडेंट बनो, ठीक है, एक्टिव बनो और एक्शन लेने की भी, जो डिसीजन लेने की भी आप कैपेसिटी रखना है। क्योंकि जो एक्शन लो और जो डिसीजन आप लेते हैं वह सोच समझ के लेना है, ठीक है। एंड थिंक बिफोर स्पीक, यानी जो बोलने से पहले आपको सोचना है, ठीक है। बता रहा हूं ये आपके लिए बहुत ही वाइटल है। कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब है कि हमारी जितनी हैसियत है उसी हैसियत के अनुसार हमें चलना चाहिए, जीना चाहिए। हम देखते हैं कि आजकल बड़े लोगों की होड़ करते हैं, ठीक है, और वो अपने जो इकोनॉमी सिस्टम को नहीं देखते और वह क्या होते हैं कि कर्ज में डूब जाते हैं। तो इस तरह आपको नहीं करना है गाइस, ठीक है। तो फर्स्ट बिलीव इन योरसेल्फ एंड देन इन गॉड। पहले आपको अपने ऊपर भरोसा करना होगा, ठीक है। यू हैव टू थिंक ऑलवेज, आपको हमेशा सोचना है आई एम सोल, आई एम सोल, आई एम सोल, मैं आत्मा हूं, पूर्ण आत्मा हूं। आई एम गॉड, आई एम गॉड, ठीक है। जब आप इस तरह के मूल मंत्रों को अर्ली इन द मॉर्निंग जब आप इसे जपोगे, आप सोचोगे अपने आप को, तभी आप बड़े जीवन में जो अचीवमेंट हासिल कर सकते हो। आप याद रखो कि मनुष्य जैसा सोचता है ठीक वह वैसा ही हो जाता है। वह जो माइंड होता है
सबकॉन्शियस माइंड है, अनकॉन्शियस है, कॉन्शियस है। तो हम सबकॉन्शियस देखते हैं कि जो आदमी अगर कोई भी नेगेटिव सोचता है, ठीक है, बार बार सोचने से वह दिमाग में बैठ जाता है और वह नेगेटिव थॉट्स, वह फियर, ठीक है, पैदा करता है। आप काफी पैनिक हो जाते हैं, आप मेंटली और फिजिकली काफी जो क्या हो जाते हैं, तो डिस्टर्ब हो जाते हैं, आपका डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, चाहे एजुकेशन हो, चाहे कोई जॉब भी हो। तो इस तरह से आपको नहीं करना है, ठीक है। तो पॉजिटिव थिंकिंग रहना है हर समय, ठीक है, जो हर मोमेंट पर, एवरीवेयर, ठीक है, हर जो सर्कमस्टांसेज में, ठीक है, आपको मेंटेन करना है, ठीक है, पॉजिटिव जो थॉट रखना है। कहते हैं कि जो पॉजिटिव थिंकर है उसके साथ गॉड रहते हैं, ठीक है, क्योंकि वह जो सोल है, हम ये आपको सोचना है कि आई एम सोल, ठीक है, मैं आत्मा हूं और मैं परमात्मा का ही, गॉड का ही एक अंश हूं। तो आप आत्मा है। जब आप कहेंगे कि मैं ईश्वर हूं, खुद सेल्फ टू सेल्फ, मैं गॉड हूं, आई एम गॉड, आई एम गॉड, तो आप देखना कि ये 21 डेज तक आप प्रैक्टिस करो। आपके अंदर जितने भी भय हैं, जितने भी दरिद्रता है आपके अंदर, ठीक है, पॉजिटिव है, ठीक है, कुछ भी है आपके अंदर, पॉवर्टी है, धीरे धीरे सब का एंड हो जाएगा। तो आपको यह मूल मंत्र करना है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि आपकी जो विल पावर अगर स्ट्रांग है और आप कोई ड्रीम देखते हैं, पहले आप ड्रीम देखो कि हमें आईएएस करना है, ठीक है, और ये जो फैक्ट है आपको किसी को नहीं बताना है, ठीक है, क्योंकि मनसा चिंतितम कार्यम वचसा न प्रकाशित। अगर आप आईएएस करना चाहते हैं, आप जीनियस भी हैं, मल्टी डायमेंशनल टैलेंटेड भी है, सब कुछ है आपके अंदर, लेकिन आप हर जगह बोलते हैं, तो यह दुनिया आपको नेगेटिव में डाल देंगे, आपको डिस्टर्ब कर देंगे, पैर खींचने के लिए आपके तैयार हो जाएंगे, फिर आप नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए आपको, ठीक है, कहते हैं कि एक्शन स्पीक्स लाउडर, ठीक है, जो आपके एक्शन देन स्पीच, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन स्पीच। जो कोई भी अगर आप काम करते हो तो उसे करके दिखाना है, बोलना नहीं है, ठीक है, ठीक है। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सिंपल में रहना है, आपको शो ऑफ नहीं करना है कहीं भी कि मैं आईएएस का तैयारी करने जा रहा हूं, या कोई जो बड़े जो एक्सीलेंट जॉब करने जा रहे हो उसकी मतलब तो बताना नहीं है। जब आप बन जाते हो तो सारी दुनिया आपके पीछे पीछे वह दौड़ के आएगी, आपके जूते चाटेंगे ये लोग, ठीक है, कहीं भी जूते में डस्ट नहीं रहेगा, आपको कुछ बन जाते हो। लेकिन आप टैलेंटेड हो, स्कॉलर हो और ढोल नगाड़ा पीट देते हो कि मैं आईएएस करने जा रहा हूँ, आईएएस करने जा रहा हूँ, ये करूंगा, तो आप सफल नहीं होगे। वही लोग कल आपका वो मजाक उड़ाएंगे, आप मजाक के बट ऑफ रिडिकुल बन जाओगे, मजाक का आप जो लाफ्टर का एक जो पॉइंट बन जाओगे, लोग आपसे मजे लेंगे। तो इसीलिए कहावत है कि मनसा चिंतितम कार्यम वचसा न प्रकाशित यतः कार्यस्य सिद्धि न भवेत। अगर आप बोल लेते हैं हर जगह तो कार्य में आप किसी काम में आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो आपको डेडिकेशन चाहिए अपने वर्क के प्रति, चाहे आप जो स्टूडेंट हो, चाहे टीचर हो, चाहे कोई भी हो, या आप, तो उसमें डेडिकेशन, डिवोशन एंड 100% कमिटमेंट होना चाहिए, तभी पाओगे। और पॉजिटिव रहना है, ठीक है। और जो पीपल है आपके तरफ वह काफी नेगेटिव है, अवॉइड करना है ऐसे लोगों को, ठीक है। और देखो कि आदमी मन से ही बीमार होता है, पॉजिटिव थिंकिंग रखना है, ठीक है। तो ऑप्टिमिस्टिक लाइफ को आप जो क्या करो तो एडॉप्ट करो। ऑप्टिमिस्टिक क्या होता है कि आशावादी, जो हमेशा पॉजिटिव सोचता है, ठीक है, और हर स्थिति में वह प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन करना जानता है। जो कोई भी मिसफॉर्चून है, कोई भी विपदाएं आती है तो वह उसे पॉजिटिव में बदल देता है, उसमें वो अपॉर्चुनिटी उसे दिखाई देता है और वह इस तरह से अपने लाइफ को हैंडल करता है, आगे बढ़ा देता है। अगर आप किसी सक्सेसफुल जो पर्सन है,
कोई भी बड़े बिजनेसमैन है, धीरू भाई अंबानी है, टाटा बिरला जो भी हैं, तो देखो कि कितने टॉयलिंग एंड मॉयलिंग कठिन परिश्रम करते थे। ठीक है, वो नेगेटिव नहीं थे, उनकी जो थॉट है बड़ी सोच होती थी। ठीक है, तभी वे इतने आगे कर पाए। अगर आप इमोशनल हैं तो आप बहुत बड़े बेवकूफ हैं। जो सेंटिमेंटल आदमी जो काफी इमोशनल होता है वह जीवन भर रोता ही रहता है। इमोशन में आकर के तब कुछ लुटा देना, तब कुछ स्वाहा कर देना। तो कोई आपको अपनी राम कहानी गरीबी की सुनाई कि मैं गरीब हूँ, ये नहीं है, वो नहीं है, आपको अध्ययन कर लेगा साइकोलॉजिकली। अब जो इंट्रोवर्ट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी हो, अंदरूनी प्रतिभा के जो इंट्रोवर्ट होता है, कि क्या होता है कि जस्ट लाइक उसका नेचुरल एंड ऑटोमेटिकली नेचर होता है कि दुनिया को देखकर आंसू बहा देना, भावना में बह जाना और सब कुछ लुटा देना। तो इंट्रोवर्ट नहीं बनना है आपको क्या बनना है मित्रों? एक्सट्रोवर्ट। जो एक्सट्रोवर्ट होता है सक्सेसफुल होता है। ठीक है, एक साइकोलॉजी की फैक्ट है। तो एक्सट्रोवर्ट रहोगे तो कोई भी कुछ आपको बिगाड़ नहीं सकता। इंट्रोवर्ट जो पर्सन होते हैं वो अंदरूनी घुटता रहता है। किसी ने कोई बात कह दी, काफी व्यंग कटाक्ष किया, ठीक है, काफी ह्यूमिलिएशन किया उस व्यक्ति का, तो क्या होता है अंदरूनी घुट घुट कर सड़ता रहता है और नेगेटिव वायस पैदा करता है जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वह स्टोर हो जाता है। फिर वही व्यक्ति वह पागल बन जाता है, उसका बीपी हाई होता है, वो शुगर का पेशेंट हो जाता है और हाइपरटेंशन का शिकार हो जाता है। तो इस तरह से आपको इंट्रोवर्ट नहीं बनना है। कोई भी किसी ने कहा कुछ बात तो टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा उसको जवाब दो, तभी आपका दिमाग फ्रेश रहेगा। ठीक है, वहां रुको नहीं। अगर कोई आपको इंसल्ट करता है, ह्यूमिलिएट करता है, तो उसी समय में उसको झाड़ दो, आप फ्री हो जाओगे। आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा? आपको लगेगा कि हम भी कुछ हैं। ठीक है, आई एम जीनियस, आई एम एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन। तो आपका क्या होगा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस का डेवलपमेंट होगा। तो इसीलिए कहीं भी दबकर नहीं रहो। दबकर रहोगे, हमारे सुभाष बाबू कहते थे कि इट इज अ ग्रेट एविल, इट इज ग्रेट एविल टू बियर एन एविल। अब बुराई को सह लेना ही सबसे बड़ी बुराई है। इसीलिए तुम्हें अपने जिंदगी में क्या बनना है? तो वीर बनना है। वीर तुम बढ़े चलो, तुम वीर हो, तुम ब्रेव हो। ठीक है, जो आप वेलस पर्सन हो। ठीक है, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। धीर है कि पैशंस होना। देखो, जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हो तो अंदर आपको पैशंस बहुत ही जरूरी है। अगर आपके अंदर सहनशीलता नामक ये शस्त्र नहीं है, वेपन्स नहीं है, सहनशीलता जो टॉलरेंस होता है, ठीक है, जो किसी की बात को, जैसे मैंने अभी एक बात कही थी कि टिट फॉर टैट उसका जवाब दे दो, लेकिन हर जगह हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो वहां आपको क्या करना है? तो टॉलरेंट रहना है। और जैसे आप आईएएस बनकर उसे दिखा देना है। ठीक है, आप स्टूडेंट हैं तो कोई भी आप जो फेवरेट आपने टॉपिक फैकल्टी चुन रखी है, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, कोई मजाक करता है इसके तो पास दिमाग है ही नहीं, क्या है चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा। जो इनडायरेक्टली आप सुनते हैं तो मतलब खूब जो मेहनत करके, ठीक है, देखो कि जो मेहनती जो है लोग हैं ना वही इस पृथ्वी का भोग करते हैं। वीर भोग्या वसुंधरा। जो मेहनती व्यक्ति नहीं है तो अंतिम समय में वह रोता है, पछताता है कि अगर मेहनत किया होता तो मैं ये होता। तो याद रखो, जो आप मेहनती हैं और एक निश्चित गोल भी होना चाहिए। ठीक है, मेहनत करके एक निश्चित लक्ष्य आप हासिल कर लेते हो तो आप जीवन में सफल हो जाते हो। ठीक है, नहीं तो वही है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो जो समय बहुत कीमती है, समय को आपको बर्बाद नहीं करना है। ठीक है, समय है, समय क्या कहता है? मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट आई गो फॉर एवर। समय कहता है कि लोग आते हैं जाते रहते हैं, लेकिन मैं हमेशा चलता ही रहता हूं। ठीक है, तो देखिए कि राम भी आए, कृष्ण भी आए,
महात्मा बुद्ध भी आए, हजरत भी आए, मोहम्मद साहब भी आए, सभी आते गए जाते गए, लेकिन ये टाइम चलता ही रहता है। तो समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। जो समय है और जो ज्वार भाटा है वह किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। इसीलिए आपको, जैसे हम कहते हैं कि एवरी थ्रेड ऑफ गोल्ड इज वैल्यूएबल, एक्सपेंसिव, सो एवरी मोमेंट ऑफ योर टाइम इज एक्सपेंसिव, वैल्यूएबल। देखो कि आपके समय का हर जो क्षण है बहुत ही कीमती है। अब अगर आपने समय जो बर्बाद कर दिया तो आपने सब कुछ नष्ट कर दिया। यहाँ तक कहा गया है कि अगर जो आप बड़े थिस्ट है, थिस्ट क्या होता है? THEIST, आस्तिक, ए पर्सन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। जो ईश्वर की अस्तित्व में भरोसा करता है वह आस्तिक होता है। ठीक है, तो मैं आपको समझा रहा हूं, अच्छे ढंग से समझना है आपको कि आप बड़े आस्तिक हैं। ठीक है, आपसे गलती हो गई है बहुत बड़ी, अपने जो इष्ट देवता है, गॉड है, ठीक है, तो कहते हैं कि जो अगर ईश्वर नाराज हो गया है, भगवान नाराज हो गए हैं आपसे, ठीक है, आपने गलती की है, लेकिन मंत्र के द्वारा, डिवोशन के द्वारा, ठीक है, वर्शिप के द्वारा, ठीक है, रिक्वेस्ट के द्वारा आप उस देवता को पुनः प्रसन्न कर सकते हैं, खुश कर सकते हैं, बुला सकते हैं। ठीक है, तो अगर जो एक पल भी आपके हाथ से निकल गया दोस्तों, वह दोबारा आने वाला नहीं है। जो आज है वह निकल गया, वह निकल गया, वो कभी नहीं आएगा। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि रूठे हुए देवी देवता को हम पुनः वापस कर सकते हैं। जो समय चला गया उसको आप कभी भी बुला नहीं सकते। तो इसीलिए टाइम इज ग्रेटर देन गॉड। जो आपका समय है, कहा गया है, बड़े बड़े फिलोसफर ने भी लिखा है, बड़े बड़े थिंकर ने लिखा है, स्कॉलर ने कहा है कि यह जो समय है वह ईश्वर से भी बलवान है। इसीलिए समय को आपको नष्ट नहीं करना है। दोस्तों, अंग्रेजी भाषा के जो पोएट ड्रामेटिस्ट हैं, विलियम शेक्सपियर, इतना बड़ा स्कॉलर, इतना बड़ा प्लेराइट, ड्रामेटिस्ट इंग्लिश भाषा में नहीं पैदा हुआ होगा, न होगा। ठीक है, उन्होंने क्विंटेसेंशियल फिलॉसफी ऑफ लाइफ लिखा है कि जीवन का जो सार तत्व क्या है, जीवन क्या है, इतना उन्होंने सुंदर ढंग से लिखा है विलियम शेक्सपियर ने। ठीक है, इसीलिए वह विश्व कवि, वर्ल्ड पोएट बन गए। ठीक है, गरीबी में पैदा हुआ था, ठीक है, हर जगह धोखा ही खाया, लेकिन उनकी लेखनी की जबरदस्त शक्ति थी। 37 प्लेज लिखा था उन्होंने, मैकबेथ, एज यू लाइक इट, टेम्पेस्ट, अथलो, ठीक है, जूलियस सीजर एंड सो दैट। तो मैं विलियम शेक्सपियर का नाम ले रहा हूं। अगर मैं इंग्लिश टीच करता हूं तो अगर विलियम शेक्सपियर का नाम नहीं लूं तो वो यह इंग्लिश भाषा का अपमान होगा, विलियम शेक्सपियर का नहीं। ठीक है, तो विलियम शेक्सपियर ने जीवन का जो कटु सत्य लिखा है कि फ्रेंड क्या है, फो हमारे एनिमी किस तरह के होते हैं, तो उन्होंने जो लिखा है इतने समय पहले, लगता है कि यह बातें अभी भी, मतलब अभी लिखी गई है। उन्होंने जो सुपरस्टिशन है, सुपरस्टिशन जो अंधविश्वास के बारे में लिखा है। ठीक है, जो हम इंडिया में रहते हैं, पहले हम यही जानते थे कि हम लोग जो सुपरस्टिशियस हैं, ठीक है, लेकिन जो उनकी रचना को, वर्क ऑफ शेक्सपियर, मैकबेथ को हमने थॉरली एंड मेटिकुलसली पढ़ा। एक एक उनकी पंक्तियां अभी भी मुझे याद है। ठीक है, तो उसने सुपरस्टिशन के बारे में कितना जबरदस्त लिखा। ठीक है, जो जादू है, टोना है, ये क्या होता है, जो ड्रीम का प्रभाव क्या होता है। ठीक है, जूलियस सीजर में भी उन्होंने लिखा। तो लगता है कि इंडियन कल्चर का भी उन्हें बहुत ही जबरदस्त ज्ञान था। तो हम देखते हैं कि जो सुपरस्टिशन है, इस तरह की जो अंधविश्वास है, ये ब्लाइंड फेथ है, ये डॉगमा है, यह केवल इंडिया में नहीं, फॉरेन कंट्री में भी प्रिवेलेंट था, वहां भी होता था।
तो विलियम शेक्सपियर बहुत ही बड़े विद्वान हुए। उन्होंने 150 सोनेट्स लिखा। सोनेट्स SONNET। ये सोनेट क्या होता है? यह गीत है, 14 पंक्तियों की जो पोयम है विलियम शेक्सपियर के द्वारा, उसे शेक्सपियरियन सोनेट कहते हैं या एलिजाबेथन सोनेट बोलते हैं। तो जो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सोनेट। इसमें देखना दोस्तों, जो सोनेट है उनकी लिखी हुई है, एक काव्य गीत है 14 पंक्तियों की। तो जो ऑक्टेव एंड सेस्टेट, तो एक लाइन बिगिनिंग की होती थी उसे हम ऑक्टेव बोलते हैं, और जो रिमेनिंग 6 लाइन है उसे हम सेस्टेट बोलते हैं। तो सेस्टेट में एक कॉपलेट एंड में होता था। उसमें क्या होता था? तो वह जीवन का एक कटु सत्य फिलोसफिकल एटीट्यूड ऑफ लाइफ बतलाता था। क्विंटेसेंशियल जो फैक्ट थी वह बताया जाता था। तो इस तरह से जो विलियम शेक्सपियर बहुत ही बड़े विद्वान हुए, जो क्रिटिक ने यहाँ तक कहा कि कालिदास इज कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो कालिदास भी बड़े विद्वान हुए, उनकी जो तुलना है शेक्सपियर से की गई है। ठीक है, तो इस तरह से शेक्सपियर, उसे बार्ड ऑफ एवन भी कहा जाता है। ठीक है, तो अब मैंने शेक्सपियर का इसलिए नाम लिया, मैं टाइम के बारे में टॉक करने जा रहा हूं। दोस्तों, माय फ्रेंड्स, मेरे बेटे स्टूडेंट्स, मैं आपसे बहुत ही लव है, आपके प्रति बहुत ही अफेक्शन है। तो मैं यही बताने जा रहा हूं कि समय को कभी बर्बाद नहीं करना। समय बहुत ही जबरदस्त चीज है। लाखों करोड़ों रुपए आपके नष्ट हो गए हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आपने समय का सदुपयोग किया है। सही समय पर आपने IAS की तैयारी की है। चाहे मैं IAS की इसलिए बोल रहा हूं, इसलिए कि मैं IAS में पर्सनालिटी टेस्ट में मैं रिजेक्ट हो गया था। मेरी जो किस्मत नहीं रही होगी, लेकिन फिर भी है कि जो मेरा जो टैलेंट है, जो मेरी ब्रिलियंसी है, जो मेरे जो गुड मेरिट्स है, मैं आपको दे रहा हूँ। आपका जो कॉन्फिडेंस है, मैं जो काफी एपेक्स पॉइंट पर मैं बढ़ाने जा रहा हूँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है आपके लिए। तो विलियम शेक्सपियर मेरा फेवरेट जो पोएट ड्रामेटिस्ट है, उन्होंने लिखा है कि आई हैव लॉस्ट टाइम, नाउ डस टाइम वेस्ट मी। मैंने समय को बर्बाद किया है, अब समय मुझे बर्बाद किया है। अरे भाई, तुम समय को क्या बर्बाद करोगे? तुमने समय का यूटिलाइज नहीं किया सही वक्त पर, तो अब समय तुम्हें बर्बाद कर रहा है। इसलिए समय को अपने हाथ जो जहां तक हो कि एक आपको क्या करना है, मैनेजमेंट करना है टाइम का, कि किस टाइम में हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस तरह से हमें जो इंटरटेनमेंट के लिए भी, जो योगा एक्सरसाइज के लिए भी टाइम निकालना है, ये आपके हाथ में है। तो यह समय बहुत ही आपके लिए पावरफुल है। और मैं बताना चाहूंगा कि इम्पॉसिबल जो वर्ड है, असंभव, अपने मस्तिष्क रूपी डिक्शनरी से इसे निकाल कर फेंक दो। कुछ भी असंभव नहीं है। क्या असंभव है? असंभव कुछ भी नहीं है। यह मन की एक इमेजिनेशन है, मन की एक कल्पना है ये। ठीक है, आप जो चाहोगे वह प्राप्त करोगे, वह गेन कर सकते हो, अगर आपका विल पावर स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, विल पावर स्ट्रॉन्ग है, पॉजिटिव थिंकर हो। ठीक है, अर्ली इन द मॉर्निंग आप उठ जाते हो, और 7 आवर्स का जो स्लीप है वह भी आपके लिए बहुत ही नेसेसरी है। 7 आवर्स का स्लीप, साउंड स्लीप जरूरी है। ठीक है, अगर साउंड स्लीप अगर आप नहीं लेते हैं, सोते नहीं हैं, तो आपका मेमोरी क्या होगा, तो डैमेज हो सकता है। तो इसीलिए ये आपको ध्यान रखना है। तो जो असंभव शब्द कुछ भी नहीं है। नेपोलियन बोनापार्ट आया था, ठीक है, वह विक्टोरियस था, वर्ल्ड विक्टोरियस, विश्व विजेता, और जो चाहा, ठीक है, वह करके दिखाया था। ठीक है, इस तरह से हम देखते हैं कि हिटलर भी है। ठीक है, सिकंदर भी था। एक एस्ट्रोलॉजर ने उसे बता दिया, अरे तुम्हारे हाथ में
ये जो हस्तरेखाएं नहीं है, उन्होंने खंजर दिखा दी और उसे हाथ को चीर करके, ठीक है, पियर्स करके उन्होंने दिखाया, ये रोग तुम बना दिया। आदमी का अगर विल पावर स्ट्रांग है और पॉजिटिव जो थॉट्स उसके अंदर भरे हुए हैं, मन स्वस्थ है, गुड कंपनी में है, अच्छी संगति में वह जीता है, तो उसके लिए असंभव कुछ नहीं है। ठीक है, हार्ड वर्क चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, डिवोशन चाहिए, इस तरह से और समय को का यूटिलाइज करते हुए आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। जो नेगेटिव पर्सन है वह उससे दूर रहना है, चाहे कोई भी हो, आपके फैमिली का ही मेंबर क्यों नहीं हो, आपका रिलेटिव ही क्यों नहीं हो, उसको हटा दो। जो असंभव कहते हैं कि ये विषम परिस्थिति है, अरे यार अगर विषम से वी हटा दोगे तो क्या बचेगा, सम, इक्वल। तो ये आपके जो सोच पर सब डिपेंड करता है। ठीक है, क्या कर सकता है आपकी यह सोच पर। ठीक है, तो अच्छे सोचो तो अच्छा परिणाम होगा। एज यू थिंक सो यू बिकम, आप जैसा सोचते हो वैसा ही हो जाता है। तो असंभव कुछ भी नहीं है। और अगर आपके अंदर जो हार्ड वर्क है, पेशेंस है, एक जो बिग स्टेमिना है, तो आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग हैं, आप देखते हैं कि सुभाष चंद्र बोस को देखो, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद को देखो, क्या ये विक्टोरियस नहीं थे। ठीक है, इस तरह से आप विवेकानंद को देखो, 3-3 दिन तक ध्यान में लगे रहते थे, समाधि में, और अमृत रस उसके मुख के ऊपर भाग से टपकता था, ध्यान में रहते थे, समाधि में लग जाते थे और एकाग्रचित्त होते थे। अमेरिका में भी अगर वे गए थे तो वहां के लोगों को जीत लिया था। इनकी सुंदरता को देखते हुए, नव यौवन को देखते हुए, जो इनके अंदर बहुत ही जबरदस्त तेज था। तो वहां की जो सुंदरियां हैं अमेरिका की, शिकागो शहर की, तो कई युवा सन्यासी शिकागो में उन्होंने स्पीच दिया था कि हमसे शादी कर लो, तुम बहुत ही तेजस्वी हो, सुंदर हो, हमें जो संतान तुम जैसे ही तेजस्वी, ब्रिलियंट, ठीक है, जो पैदा होंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं युवा सन्यासी हूं और मैं हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करने आया हूं, इन गोरे जो लोगों को मैं सीख देने आ रहा हूं। ठीक है, इनके जो कल्चर को जो चेंज करने आ रहा हूं। जो इनका कल्चर क्या था, वाइन, सेक्स, यही सब थे, स्मोकिंग। तो उन्होंने वहां का कल्चर परिवर्तन किया और जो ग्रेट एस्थेटिक ऑफ इंडिया, वहां की जो कोई भी सर्कुलर था उसमें लिखा आता था। तो इस तरह से जो विवेकानंद थे बहुत ही जीनियस थे। तो क्या आप जीनियस नहीं बन सकते? आप भी बन सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा कि आप जो बाय हार्ट, ठीक है, एंड सोल, आपको जिस क्षेत्र में है डेडिकेशन करना है, ठीक है, डिवोशन रखना है और मेडिटेशन भी और बहुत ही जरूरी है। अगर आपके अंदर मेडिटेशन है, आप टाइम निकालिए, ठीक है, कुछ अपने लिए भी, दुनिया के लिए तो आप बहुत काम करते हैं, आधे घंटे भी, मैं ज्यादा नहीं कहता हूं कि हाफ एन आवर इज सफिशिएंट फॉर यू, आधे घंटे निकाल कर आप मेडिटेशन करिए किसी पॉइंट पर। जैसे आपको अगर रोज फ्लावर मिलता है, फ्लोर करेक्ट साउंड है, तो अगर गुलाब का फूल ही है तो उस पर अपना जो आप मन ध्यान केंद्रित करिए, पद्मासन में या जो सुखासन में बैठकर, ठीक है, उसे देखते रहे बार बार तक, बिना पलक झपकाते ही अभ्यास बढ़ाते जाइए, मन आपका एकाग्रचित होता जाएगा। और आप भ्रामरी प्राणायाम करें। ठीक है, जैसे कि अब सभी लोग जानते हैं कि योगा का प्रचार प्रसार हो रहा है, तो भ्रामरी प्राणायाम करने से आपकी जीवन शक्ति बढ़ जाएगी, आपके जो नेगेटिविटी है वह दूर हो जाएगी और पॉजिटिविटी से, ऊर्जा से, एनर्जी से आप भर जाएंगे। तो इस तरह से आपको करते रहना है, एक्टिव बनना है। याद देखो कि आपको वीर बनना है, ब्रेव बनना है,
जो विलियम शेक्सपियर ने लिखा है कि cowards die many times before their death, but the valiant never taste of death but once. देखो, जो डरपोक लोग होते हैं जीवन में मरते ही रहते हैं, कई बार मर चुके होते हैं। लोग मौत से डरते हैं नहीं, ठीक है। जो वीर व्यक्ति है वह डरता नहीं है किसी से। याद रखें, अगर मंजिल पर अपेक्स पॉइंट पर कोई आगे बढ़ चुका है तो वह ब्रेव है, वेलरस है। वह उसके अंदर कुछ करने की इच्छा शक्ति उनके अंदर जल रही होगी। उन्होंने एक सपना देखा होगा, तभी उस सपना को उसने साकार किया। आप देखते हैं कि भारत के संविधान का निर्माता, ठीक है, क्रिएटर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। उसको मैं बहुत ही सम्मान करता हूं। सभी देशवासी, क्या पूरे वर्ल्ड के लोग सम्मान करते हैं। और वो बहुत बड़े स्कॉलर थे, 3 विषय में उन्होंने एमए किया था। बहुत गरीबी में थे, लोगों ने उनके साथ क्या नहीं किया, ह्यूमिलिएशन। लेकिन इन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा, जो आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। और वह जो भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रोडक्ट है। तो हम कितने जो गौरवशाली व्यक्ति हैं, ग्लोरियस पर्सन है, कितने लकी हैं, फॉर्चुनेट है कि इसी पृथ्वी पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पैदा हुए थे। वो गरीब घर में ही थे, अनएजुकेटेड फैमिली में थे, लेकिन देखो इच्छा शक्ति के द्वारा उन्हें स्कूल में भी नेग्लेक्ट किया जाता था, ह्यूमिलिएट किया जाता था। उसने सीखा। उसमें अगर कोई आपको अपमान भी करे तो उससे सीखो और कुछ करके दिखो और इतिहास लिख दो, हिस्ट्री लिख दो कि आने वाली पीढ़ी भी आपका ध्यान करते रहे, आपके ऊपर, आपको याद करते रहे, ठीक है। तो न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जो जीवन है यह बार बार आपको नहीं मिलेगा, ये ठीक है। जीवन में कुछ करना है तो असंभव शब्द अपने मस्तिष्क रूपी जो घर है उससे हटा दो, और कोई भी नेगेटिव थॉट्स आता है तो उसे धक्के मार के निकालो, ठीक है। और हमेशा पॉजिटिव रहो, ठीक है दोस्तों। तो मनुष्य क्या है, यह जीवन क्या है, मस्ती है, निर्जरी इसका पानी है, सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी है। यह जीवन मस्ती का नाम है। लोग कहते हैं कि जीवन दुख में, अरे यार जीवन दुख में नहीं है। यहाँ के फिलोसफरों ने कुछ ऐसे तथाकथित है, नाम लेना नहीं चाहूंगा, कि हमें डराया है। तो जीवन तो आनंद का नाम है, प्रसन्नता का नाम है। जीवन आनंद और प्रसन्नता का नाम है, ठीक है। कुछ करने का नाम है, काफी जो सकारात्मक सोच का ही नाम जीवन है। तो हमेशा खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, ठीक है मेरे दोस्तों। तो हमेशा खुश रहना। जो मैंने चीजें आपको बताई है उसको आप अमल करो, ठीक है। और अपने जीवन में जो उतार लेता है वही महान व्यक्ति होता है। तो हमेशा रहना है और एक दूसरों की सहायता के लिए हाथ भी बढ़ाना है। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, ठीक है। अपना जो पेट तो जानवर भी भर लेता है, सड़क पर रेंगते आवे देखते हुए बहुत सारे कुत्ते भी मिलेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि कुत्ते आपस में लड़ते झगड़ते हैं, लेकिन आपका जो जीवन है बड़ा अनमोल है। यह जीवन दोबारा नहीं मिलने वाला है। यह जीवन मिला है तो सत्कर्म करना है, अच्छे कर्म करना है, ठीक है। और अपना एक हिस्ट्री लिखनी है, इतिहास बदल देना है। तो हमेशा आपको मेरे मित्रों प्रसन्न रहना है, खुश रहना है और अपने आप पर भरोसा रखना है। फर्स्ट बिलीव इन देन गॉड, याद रखना। पहले अपने आप पर भरोसा रखो, अपनी पूजा पहले करो, तब भगवान की पूजा करनी है।
अपनी पूजा करने का मतलब है कि अपनी वैल्यू समझना है। इवैल्यूएट योरसेल्फ, बिलीव दैट यू आर द मोस्ट जीनियस एंड पावरफुल पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। आप इस संसार के सबसे बड़ी शक्ति हो। आप जिस दिन आपको आभास हो जाएगा, आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता मेरे दोस्तों। ये जो मंत्र है सक्सेस मंत्र है, ठीक है। तो मैं समाप्त करना चाहूंगा, चरई वेती चरई वेती चरई वेती। अपने जो जीवन पर आगे बढ़ते रहो, बढ़ते चलो।